जय गुरुदेव सभी को। गुरु सियाग योग के बाल सखा भाग 37 पार्ट 37 भाग 37 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव। मैं मीनाक्षी मॉरिशस से अलका जी के साथ। प्रीति एक बच्ची है, प्रीति गुप्ता वो है, और सोहनी और उसकी सिस्टर अनीता आज हमारे साथ है। वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और हम सबके ऊपर दादा गुरुदेव और गुरुदेव का आशीर्वाद है और वो है। तो भाव मुक्त होकर हम शुरू करते हैं सेशन। भाग 37 है आज ये, और बच्चे भी 3 है, तो कैसे टाइम डिवाइड होगा ये गुरुदेव देखेंगे। अलका जी पहले कुछ कहना चाहेंगे तो वो कहेंगे, फिर शुरू करते हैं। जय गुरुदेव अलका जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज गुरु सियाग बाल सखा पार्ट 37 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है स्क्रीन पे एक ही लड़की दिख रही है, प्रीति, लेकिन दूसरी 2 शक्तियां कैमरे के सामने आना नहीं चाहती, उनकी इच्छा, लेकिन है हमारे सामने आज दिव्य आत्माओं के रूप में, एक चेतन शक्तियों के रूप में 3 शक्तियां साथ में है आज हमारे मंच पे। तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सबको भी अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री कल्कि अवतारी रामलाल जी सियाग और उनके गुरुजी दादा गंगाईनाथ की चरणों में समर्पित करते हुए, प्रणाम करते हुए अपना ये भाग 37 हम आपके सामने बता रहे हैं। तो आप इसका आनंद लीजिए और पता ही नहीं चलता, लास्ट एपिसोड अभी गया और 1 हफ्ता बीत भी जाता है। वापिस ये हमारा प्रोग्राम का दिन कभी आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि गुरुदेव की शक्तियां जो कुंडलिनी रूप में है, आज इतना जोरों शोरों से सब जगह से वो उसका चल रहा है कि हमें जुड़ना है, हमें आपके सेशन में जुड़ना है। हम बोलते हैं ये हमारा सेशन नहीं है, ये गुरुदेव का ही सेशन है। तो बच्चों का आध्यात्मिक रास्ते पे झुकाव जो देखते हैं ना, उनको देख के ही हम लोग पता नहीं कि ये हमारे दिन नहीं थे और आजकल के बच्चों के ये दिन भी आ गए हैं, उनको इसका भी आनंद लेने को मिल रहा है। तो ये सब हो रहा है गुरुजी की कृपा से, वरना ये ना होता। तो हम सब देख रहे हैं और आगे भी देखते जाएंगे जैसे गुरुदेव की इच्छा। तो हम शुरू करेंगे बेटी प्रीति से। तो प्रीति, आप आइए और अपना इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। आपकी बहुत कम समय की आपकी हमारी पहचान है, तो आपको जैसा फील हुआ है, जैसी आपकी एक्सपीरियंस है, वो आप किसकी प्रेरणा से आए हैं, वो सब हमें बताइए आराम से। जी, जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव आंटी। आंटी, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैं गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव गांव में रहती हूँ। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था गुरु सियाग के बारे में। अब बोली कि तुम 2020 से करने के लिए बोली थी, तो मैं बेटा बोली कि नहीं, मैं नहीं एक्सक्यूज करूँगी। मी, थोड़ा आपका आवाज ऊंचा रखना, तो सब लोग दर्शकों को सुनने में आसानी रहे। बस कहो। आंटी, मुझे गुरुजी के बारे में मेरी फ्रेंड पूनम ने बताया था। वो बोली कि गुरुजी, तुम ध्यान करो गुरुजी का, जो तुम्हारा कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो आप गुरुजी तुम्हें वो करने के लिए सक्षम रखेंगे। तो मैं बोली कि ठीक है, करती हूँ। 2020 में बताई थी आंटी। उसके बाद बोली कि मैं 2-3 दिन करती थी, उसके बाद 2-3 दिन के बाद छोड़ दी थी। बोली कि क्या करना है झूठ मूठ का, ऐसे ही। फिर बोली मेरी
फ्रेंड ना कि आप कर लो और उसके बाद देखना उसके बाद। तो फिर मैंने इस टाइम से शुरू किया। फिर बोली कि तुम करती हो? तो बोली कि हाँ करती हूँ। तो बोली कि ऑनलाइन आ जाओ और ऑनलाइन करते हैं हम लोग मिल के। तो बोली ठीक है करो। फिर बोली मेरी मम्मी बोली कि करोगी? तो बोले कि हाँ करेंगे। तो बोली ठीक है जाओ करो। वरना मम्मी मेरी बोल रही थी कि मत करो। फिर बोली कि नहीं मम्मी मुझे करना है। तो बोली कि करो ठीक है तुम। और पढ़ाई के समय जी बेटा, आराम से कहो कहो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी पढ़ाई हम दोनों पढ़ते थे उस वक्त। पूनम ने मुझे बताया कि तुम भी करो। पूनम में आपको क्या दिखा कि आपका मन किया कि मैं करती हूँ, कि पूनम में चेंज आया है? ऐसा कुछ इंस्पिरेशन क्यों मिली आपको? तभी तो आपने शुरू किया होगा, है ना? तो इस हाँ बारे में बताएं। पहले हम लोग बहुत वीक थे पढ़ने पढ़ने में। तो पूनम बोली कि कि मैं तो अब वो मुझसे ना मतलब थोड़ी पढ़ने में सही हो गई। तो बोली कि मैं गुरुजी का ध्यान करती हूँ करो तुम भी और पढ़ो भी। तो बोले कि ठीक है करते हैं। उसके बाद पढ़ने में भी सही हो गए और दिक्कतें कम स्पोर्ट्स में आ रही है। हाँ, हाँ पढ़ने का बहुत। मन कर रहा है और हमारी पढ़ने में इंटरेस्ट कभी आता है, हम थोड़ा बहुत भी पढ़े और हमें वो याद हो जाए, याद रहे कम मेहनत से, तभी हमें इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है ना? और हम लोगों का 10th में भी परसेंटेज बहुत अच्छा आया था। क्या बेटा? 84%। 10th में परसेंटेज हाँ। रिजल्ट 84% आया था हम लोग का। अरे वाह! मेरा मेरा 84 और पूनम का 85। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू आंटी। हाँ, तो ये रिजल्ट आपका गुरुजी से जब भी ध्यान शुरू किया था उसके बाद में आया है कि पहले ही आ गया था? आंटी पहले करती थी मैं ध्यान, लेकिन ऑफलाइन हाँ। करती थी। मुझे ऑनलाइन ओके। का पता नहीं था ना। तो इसलिए जी जी। ऑफलाइन करती थी। तो हाँ। करने के बाद आया। जी जी। तो फिर आपकी माताजी ने ऐसा कहा कि बेटा रहने दो, मत करो, और आपको जो ज्यादा मन हुआ कि नहीं मुझे करना है, तो सिर्फ पूनम की बातों से ही आप इम्प्रेस हुई थी? नहीं पूनम के एक दिन पूनम के घर आई थी। फिर मम्मी भी बोली पूनम की कि करो बेटा अच्छा रहता है। तो बोले ठीक है आंटी हम देखेंगे। तो फिर घर पे गई। जी। फिर बहुत बहुत ज्यादा सोची। उसके बाद बोली कि नहीं मुझे करना ही है तो करना है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो इसके और बेटा ध्यान करने की आपको पूनम ने जो भी बताया होगा कैसे करना है, अभी एक बार कर रहे हो कि 2 बार कर सकते हो ध्यान दिन में? दिन में तो मतलब जब भी याद पड़ता है तो कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन टाइम 2 बार सुबह और शाम। हाँ, और जो बीच में होता है वो मंत्र जाप होता है। हाँ भी दूसरा कुछ भी काम करते करते, दूसरा पढ़ाई करते हुए, हम किधर बाहर आते जाते हैं, खाना खाते पीते सोते, तब वही टाइम हमें सिर्फ मंत्र जाप करना है, खुली आंखों से भी। ज्यादा से ज्यादा आप जितना मंत्र जाप करोगे उतना ही आपका ध्यान अच्छा लगता जाएगा, और आंटी ध्यान अच्छा लगेगा तो आपकी धारणा भी पक्की होती जाएगी ये हाँ दर्शन के बारे में। इसके अलावा आप किसी कुछ फिक्स पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए गुरुजी से आप प्रार्थना करते हो क्या, कि मुझे गुरुजी ये मिल जाए, कि ये दिखा दो, ऐसा मेरा काम हो जाए? प्रार्थना में आपका क्या भाव रहता है? और आंटी अभी तो कुछ नहीं बस ऐसे ही। लेकिन मन करता है करने के लिए। लेकिन अभी वैसे ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ने में बस सही रहे हम लोग। बस बस, बस क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप हाँ अभी स्टूडेंट्स है, आपका अभी का मेन वो है कि आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ाई, हाँ उसके बाद दूसरा आता है। तो उसके उसको फोकस में रखते हुए ही आप आगे की बारे में प्लान कर तो सकते हो। हाँ,
सही बात है। और आपको दूसरी आपकी कौन-सी हॉबीज़ है कि जिसमें आपको अ पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स के और ड्राइंग भी बनाते हैं थोड़ा बहुत हाँ, तो और आपके सिंगिंग पास भी। कुछ होगा तैयार कुछ हाँ, बना रखा होगा आपने कुछ जी आंटी, अभी तो क्या बनाया है आपने? क्या ड्राइंग दिखा रहे हो? हाँ, मेहंदी से बनाया था। हाँ, अरे वाह! और ब्यूटीफुल बहुत बहुत अच्छा। ये आप इसको बताइए किस चीज़ से बनाया आपने ये? कैसे मेहंदी बनाया से है? मेहंदी से। मेहंदी के जो हाथ में लगाते हैं वो मेहंदी कोन? हाँ, वही मेहंदी को अच्छा, और भी तो ये सूख जाएगा फिर ऊपर से वो निकल जाएगा ना? नहीं आंटी अभी तो नहीं निकलेगा, बहुत पतले नहीं से नि किए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा तो ये पेपर पे भी आप वो हाथ का जो मेहंदी लगाते हैं वो पेपर पे आपने यूज़ किया उसको हाँ, और इतना अच्छा बनाया है। हाँ, थोड़ा नज़दीक लाइए बेटा। आंटी वाह! बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ज़रा अपने मुँह से उसको एक्सप्लेन कर दो क्या-क्या चीज़ है बनाया? आप आंटी ये ताजमहल हाँ, और ये एक ये एलिफेंट है, एलिफेंट एलिफेंट हाँ, और भी है आंटी। हाँ, ये क्या है? ये ये सब मिक्स करके बनाए हैं। अच्छा, ये लेकिन साक्षी आपका और ये काम बहुत साफ है, बहुत नीटनेस है आपके आर्ट में। और एक आंटी एक और है गणेश जी दिखा जी, दिखाइए। वाह! गज़ब का। पेंसिल से भी ये बनाए हैं आंटी ये वाह! सब। ये ये तो आप जितना करोगे, जितना करते जाओगे उतना आपका वो बढ़ता ही जाएगा। प्रैक्टिस से आपको आं- कुछ भी आप कर आं- सकते हो। हुँ? हाँ आंटी गुरु जी से ना जब ध्यान करती थी ना उसके बाद से हाँ, फिर ये स्टार्ट किया तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से बनता है सब। हाँ, तो ये हमारे ध्यान है ना एक अनूठा टाइप का है कि जितनी आप में टैलेंट दबी होगी ना बेटा, वो हाँ आपको खिल के बाहर निकलेगी आप में से और आपको इतना मन करेगा ऐसी अच्छी चीज़ों में कि देखो, इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं है। आप सिर्फ़ एक नहीं मेहंदी की कोन से ही आपने इतना सारा एक पेपर पे बना दिया है, अपना भाव पूरा दर्शा दिया है, पेपर पे लाके रखा। जिसको आपके भाव को तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन आपके द्वारा जो ये बना है एक आर्ट बना है पेपर पे, ये तो दुनिया देख सकती है ना, कि ये हाँ प्रीति ने बनाया है और क्या एक नई चीज़ बाकी बच्चों को भी सीखने मिलेगी कि देखो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि महँगे-महँगे पेपर्स, महँगे कलर्स या हमारे सामने कोई डिज़ाइन हो, तो कॉपी करके हम बनाएँ, कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये आपके अंदर से ही ये प्रेरणा हुई और आपने पेपर पे इसको इतनी अच्छी तरह से आपने रखा, पेपर पे बताया। बहुत अच्छी बात आंटी है। आंटी पेंसिल जी, स्केच भी करते हैं हाँ, देखो, वाह! और एक है और हुँ, देखिए हुँ, तो इतना सारा समय कैसे मिल गया आपको? हुँ? बहुत दिन से गुरु जी को जानते हैं आंटी पर बीच में ना छोड़ देते हैं कि नहीं कर रहे थे उसके बाद फिर बोली मेरी हाँ, फ्रेंड लेकिन जो छोड़ना और पकड़ना भी है ना, वो उनकी इच्छा से होता है बेटा। वो उसमें भी आप कभी अपने आप को दोष मत देना कि मैंने बीच में छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भी उनकी इच्छा से ही होता है।
लेकिन इस बार जो आपने अभी कंटिन्यू करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो हमें नहीं लगता है कि अब आप चाहो तो भी छोड़ सकोगी। हुँ? ये सब साबित होता है आपको देख के, आपकी ये सब चीज़ देख के कि आप अब चाहोगी तो भी वो छोड़ नहीं सकोगी। तो नहीं, हम चाहेंगे कि गुरुजी के साथ ऐसे ही जुड़े रहो और आपको बहुत अच्छा अलग ही प्रीति दिखेगी। हाँ, आपके घर में, फैमिली में एक अलग ही प्रीति उभर के आएगी, जिसके द्वारा आपके भाई-बहनों में भी वृत्तियाँ चेंज होगी, घर परिवारों में भी, अड़ोस-पड़ोस में। बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाहेंगी और गुरुजी के बारे में कुछ लाइन्स, कुछ सुनाना देखिए, चाहेंगी? हाँ, बताओ, आराम से, आराम से। इधर कोई वैसा नहीं है कि कोई स्टेज फ़ियर मत रखो आप। आराम से बिना घबराए आप अपना भाव बताओ। ये कैमरा ऑफ किया है कि ऑफ माइक क्या है? भी ऑफ है। अच्छा, हाँ, आप सुना रहे हो प्रीति बेटा? कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ आंटी, बस 2 मिनट। ठीक है। सोनी आप हो सेशन में? और अनीता? हाँ चलो प्रीति। प्रीति दीदी को सुनते हैं। जय बोलो। गुरुदेव आंटी। जय जय गुरु। गुरुदेव। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की अमर निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। अपनी गंगा मैया ने तो अपनी आँखों से बहन आना शुरू कर दिया। हाँ, कितने भाव भरे हैं ये भजन में आपने, सच में। बहुत ही सुंदर गाया आपने। ये जितने लोग सुनेंगे ना, उनके दिल को छू जाएगा आपकी आवाज़, जो जिसमें गंगा मैया का जो आपने बताया है भाव, जो आपके माध्यम से सभी के कानों तक पहुँचा और दिल को छू गया। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे में ही सब टैलेंट होता है। आपने वो दर्शा दिया है कि छोटे गाँव में भी इतनी अच्छी-अच्छी शक्तियाँ रहती है, जो आंटी आपके माध्यम से हमें देखने मिली। हुँ? आपको बहुत बहुत बहुत-बहुत आशीर्वाद है बेटा। ऐसे ही जुड़ी रहना गुरु सियाग
योग से आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। जय गुरुदेव बेटा। फिर कभी चाहा तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। वैसे तो रोज होती है सेशन में, लेकिन ऐसे रिकॉर्डिंग में हमें आप जैसे बच्चियों की दूसरे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए आपको मिलवाना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे तभी आप आ जाना गुरुजी की पुकार पे। हाँ। जय गुरुदेव। ठीक है, अभी हम जय दूसरी गुरुदेव। 2 बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। जी आंटी। ठीक है, हाँ। जय गुरुदेव। जी बेटा सोनी। जय श्री गुरुदेव। हाँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। ये हमारी बेटी है सोनी। सोनी आप कहाँ से हो? हम बाड़मेर राजस्थान से हैं। जी। तो ये बेटियों ने कहा कि हमें स्क्रीन पे हमें गुरुदेव को आगे ही रखना है, गुरुदेव के आगे रह के ही हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जो भी हमारे अनुभव है। तो बेटा वैसे तो देखने में हम सबके आगे गुरुदेव ही है, गुरुदेव के पीछे ही हम सब है। तो जैसे आप ठीक लगे, अभी आप अपना सुनाइए, अनुभव सुनाइए, बताइए। जय श्री गुरुदेव। मैं गुरुदेव से 2010 में जुड़ी थी। हमारे इधर टीचर थे, उन्होंने हमें जोड़ा गुरुदेव से, पूरा गांव को जोड़ा। वो स्कूल में भी ध्यान कराते थे, बहुत अच्छा होता था। फिर धीरे धीरे जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तब सबने छोड़ दिया। पर गुरुदेव का विश्वास हमको गुरुदेव पर पूरा विश्वास था, पर हमने नहीं छोड़ा। हमें गुरुदेव को पूरा विश्वास है अभी भी। गुरुदेव ही हमारे सब कुछ है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रखते हैं। इस बार गुरुदेव ने भी सब हल कराए प्रश्न, गुरुदेव ने सबसे आगे रखा। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। हमारे गुरुदेव समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव, इस दुनिया में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। गुरुदेव ने कहा, मेरी तस्वीर मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। जहाँ बैठे हो वहां मेरा ध्यान होगा, मेरी तस्वीर का। जी। गुरुदेव को सबसे आगे रखना। गुरुदेव ही हमारे सब कुछ है। सब कुछ करने में समर्थ है, वो सब कुछ करेंगे। गुरुदेव पे पूरा विश्वास रखिए, सब कुछ करेंगे। जो समय आएगा उसमें भी गुरुदेव ही बचाएंगे। चाहे प्रलय हो, चाहे कुछ भी हो, कलयुग सतयुग कुछ भी हो, सब में गुरुदेव बचाएंगे। वो हंसते खेलते सब करते। वो बच्चों से बहुत प्यार करते। वो हर समय साथ रहते हैं, हंसते मुस्कुराते सब करते। वो साथ खेलते हैं, साथ बैठते, खाते साथ है, सोते साथ है, वो सब करते हैं। उन पर पूरा विश्वास रखे, वो सब करेंगे। ध्यान सबसे अच्छा लगाएंगे। कोई कहता मेरा ध्यान नहीं लगता, उन वो जब तक समर्पण नहीं करेंगे तब तक उनका ध्यान कैसे लगेगा। वो मंत्र जाप ही नहीं करते, उनका ध्यान कैसे लगेगा। गुरुदेव पर विश्वास और मंत्र जाप रखना बहुत जरूरी। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर कीजिए। समर्पण सबसे ज्यादा रखना। समर्पण गुरुदेव ही कराएंगे, पर हमारी ओर से हमें पूरा समर्पण करना है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ही पार लगाएंगे नैया को। वो ही है सबसे बड़ा समर्पण, वो ही कराएंगे। गुरुदेव को जो मिला गुरुदेव ने सबको दिया। अब हमें जो मिला, हमें भी पूरी दुनिया को बताना कि हमारे गुरुदेव कल की अवतार है। उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, ऑटोमेटिक योग होता है। ये सिद्ध योग है, इससे सब कुछ होता है। ऐसा ये रोग भी ठीक होते हैं, सब होता है। गुरुदेव ने कहा, जो मुझे मिला वो तुम्हें भी मिलेगा। जो मुझ में है वो तुम सब में है। मैंने अपने गुरु कृपा से अपने शक्ति को चेतन कर लिया, तुम भी कर लोगे। गुरु पर पूरा विश्वास रखो, सब कुछ होगा। ध्यान लगता क्यों नहीं, समर्पण होगा। मैंने कभी मंत्र नहीं जपा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरे गुरु ने मुझ पर पूरा विश्वास था। गुरुदेव के सब कुछ था, पर मैंने कभी गुरुदेव पर विश्वास नहीं किया। पर किया जब इतना टूट करा दिया गुरुदेव ने, वो टूटने का नाम ही नहीं लिया। फिर ध्यान लगने शुरू हुआ। खेचरी मुद्रा लगी, सामूहिक सब लगा। आकाशी मुद्रा लगी, उद्यान वन चालान वन सब लगा। बहुत अच्छी चालना चल रही है, बहुत अच्छा हो रहा। गुरुदेव की कृपा बहुत है। गुरुदेव पर विश्वास रखो ज्यादा से ज्यादा, सब कुछ करने में समर्थ है।
बोलो समर्थ गुरुदेव संत श्री रामलाल जी से की जय हो। मेरे प्यारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं हो, जय सबसे हो, अच्छा। जय सोनी, हो ये जो आपने बोला बंद लगते हैं, मुद्राएं लगती हैं, ये सब आपको लगा है? हाँ अपने ये बारे सब। में ही बताया आपने। हाँ अच्छा, तो डरते नहीं हो आप जब ये लगता है तो? नहीं, मैं नहीं डरती किसी से, मेरे गुरु मेरे साथ है, मैं किससे डरूं। अच्छा, जब आप सोते हो तो गुरुदेव दिखते हैं आपको, आप एक बार शेयर कर रहे थे, तो वो बताओ एक बार। हाँ, जब मैं सोती हूँ तब गुरुदेव मेरे बेड पे आकर मेरे साथ सो जाते हैं। हम्म। वो वाह। बहुत आपकी और मस्त। गुरुदेव की कोई बात बताना चाहो जो बताई जा सके? वैसे तो आप और आपके बीच, गुरुदेव के बीच में कोई नहीं होता, है ना? हमारा connection होता है। तो अगर ऐसी कोई बात है जिससे सबको खुशी हो तो बताइए। ऐसे बात तो खूब है गुरुदेव की, जितना वो करे व्याख्या, शब्द बोले उतने कम है, हम शब्दों की व्याख्या नहीं कर सकते, इतने हैं बस। गुरुदेव के चरणों में झुक जाओ, सब मिलेगा, वही है सब कुछ। अच्छा, कुछ गाते हो आप गुरुदेव के लिए तो सुनाओ। गाते हो ना? हाँ, मैं गाती तो वैसे नहीं हूँ, पर एक आरती है वो गुरुदेव जी के लिए लिखी थी। चलो थोड़ा लाउडर है, थोड़ा जोर से गाना कि अच्छे से आवाज आएगी। गाओ। हाँ। ओम आरती की जय गुरु कल की आवे तारे, सद्गुरु जी चरणों में नामम बारंबारा। 24 नवंबर 1924 में आवे तारे सद्गुरु हिंद राम। मैं ऋषि अरविंद ध्यान करायो, कल कियो दर्शन ध्यान में पायो। दीक्षा देकर सद्गुरु ध्यान करावे, योग करा कर रोग भगावे। ऐसे सद्गुरु जिसके तकदीर में ध्यान करे वो देख तस्वीर में। ऐसा ये रोग जो नहीं कंट्रोल में, उनको ठीक करते गुरु जी बिना किसी मोल के। लीला जब निराली गुरुवर मेटो त्रिविदिताप को। अब तक ऐसा हो नहीं पाया जो करवाते आप। ये दरा करे पुकार भगवान हटाओ मेरा भार। शिष्य करे अरदास सद्गुरु पल पल लेना संभाल। आरती की जय गुरु कल की आवे तारा, सद्गुरु जी चरणों में नमः बारंबार। जय श्री कल की। ये रोज करते हो आप अपने घर में? हाँ, अच्छा। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन ध्यान करता है? हमारे पूरे परिवार करता 10 साल से। अच्छा, अब अनीता भी बात करेगी? वो तो भाग गई। हाँ गई। अनीता छोटी है या आप छोटे हो? नहीं, मुझसे 2 साल छोटी है वो। आप तो बहुत प्यार करते हो ना गुरुदेव को। हाँ, उनको मैंने अपने दिल में बसा के रखा, उनको कहीं जाने नहीं देंगे, वो दिल में ही है। आपने जैसे बोला फ्लो में, जोश के साथ, ऐसे लग रहा था कि गुरुदेव आ गए हो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, विश्वव्यापी और गुरुदेव से यही मिशन हमारा, सिद्ध योग महायोग है यही नारा हमारा। हाँ, ये किसने सिखाया आपको? ये बस गुरुदेव ने ही सिखाया। है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपसे तो बड़ा प्रचार होने वाला है आगे जाके, ऐसे लग रहा है।
है ना? पता नहीं, पर मैं किसी से बोल नहीं पाती, पर आज गुरुदेव ने सेशन में लेके आए। और आप सामने भी बहुत कम आते हो। आप क्या कहते हो सामने आने के लिए जब भी बोलो? बहुत ऊर्जा उठ रही है। हाँ, वो बार बार ऊर्जा उठती, ध्यान में लेके चले जाते, फिर मतलब अच्छा क्रिया वो होनी बताओ, शुरू। स्कूल में भी ऊर्जा उठती है तो आपको ध्यान लग जाता है, फिर टीचर कहती है कि आप तो सो रहे थे, आप बताओ जो मैं पढ़ा रही थी, वो हाँ, वाली बात बताओ। एक बार ना मैं स्कूल में पढ़ने जाई, मैं स्कूल रोज जाती हूँ, पर कभी कभी बहुत ऊर्जा उठ रही तब मैं नहीं जाती हूँ। पर एक दिन में जब टीचर पढ़ा रहे थे तब मुझे गुरुदेव ध्यान में लेके चले गए, और टीचर पढ़ा रहे थे, पढ़ा के फिर खत्म हुआ पाठ, सब बच्चों को पूछ लिया, फिर मैं रह गई। मुझे कहा अभी तो आंख बंद करके बैठी थी, अब बता क्या क्या पढ़ाया। फिर वो मतलब अपने आप शुरू हो गया सब। गुरुदेव ने प्रश्न के हल दे दिए, फिर टीचर ने कहा ये सोते सोते तेने कैसे कर लिया सब। मैंने कहा मेरे गुरुदेव करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। फिर टीचर ने गुरुदेव के बारे में पूछा नहीं कि कौन से गुरुदेव हैं आपके? हाँ, वो पूछते, उन्हें पता, पर वो ज्यादा कहते कुछ नहीं। हम्म। आपकी क्लास के और बच्चे करते हैं सिद्धि योग प्रैक्टिस? एक मास्टर वो सिर्फ एक करती है, उसका परिवार करता, और कोई नहीं करता। आप बताओ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, है ना, क्योंकि आप में तो एक अच्छे प्रचारक के गुण दिख रहे हैं। गुरुदेव ये सब कुछ। हाँ, है तो सब वही बेटा। और कोई बात जो आप बताना चाहते हो, जैसे घर में बाकी लोग भी करते हैं, किसी और की कोई अनुभूति हो? वैसे करते सब है, मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर, दोनों को गुरुदेव के दर्शन थे, बहुत अच्छा। बस वो गुरुदेव के प्रेम में रोने लग जाते जब भी गुरुदेव को देखते हैं तब। मैंने कितने भी एक दिन, सिस्टर्स हो आप? हम 3 सिस्टर हैं। अच्छा, बड़े वाली कितने साल के हैं, सबसे बड़ी? बड़ी वाली 14 साल की है वो। अच्छा, वो 26 साल की है? 14 14। 14? अच्छा। हाँ 14 साल की है। अच्छा, वो इतना प्यार करती है कि रोने लग जाती है? हाँ। हम्म। यही तो है सच्चा प्यार, है ना, जो वो कराते हैं गुरुदेव अपने से। हाँ, गुरुदेव ने और उनकी मुझे इच्छा मेरा से होता फर्स्ट है। विश दिखाया था। बताओ फिर, कुछ बताना चाहो तो। वैसे गुरुदेव ने मेरे फर्स्ट भी बताया था, मेरी माँ, वो मेरे बहुत रिश्ते नाते सब बताए थे। और मेरी बड़ी सिस्टर ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आपने इसको बता दिया, मुझे भी बताओ। तब मेरे गुरुदेव ने मेरी सिस्टर को इस मतलब भौतिक माँ की फोटो बता दी, तो कह देख यही है तेरी माँ। कौन, आप? नहीं, मेरी सिस्टर। तो उनकी भौतिक माँ कौन है? उनको गुरुदेव नहीं अभी है ना, उनकी फोटो दिखा दी कि फर्स्ट में तेरी यही देख ले तुम। अच्छा, ठीक है, एक दिन फनी। ना मैं यूट्यूब पर गुरुदेव का प्रचार कर रही थी, तब मैं करते करते रोने लग गई। पर मैंने मैं करते करते मैं लिखती गई कि अब बताओ, अब सिद्धि योग अपनाओगे? तो बस वो लिखते गए, हाँ हम अपनाएंगे, बस वो लिखते गए। मैं रोती रोती प्रचार कर रही हूँ, फिर मैं उनको पूछती जाती आप अपनाओगे, आप अपनाओगे? फिर वो कह रहे हम अपनाएंगे, अब सिद्धि योग हम करेंगे। बहुत अच्छे बेटा। आपके पास अनुभूतियां तो शायद बहुत होंगी, पर आप सब बता पाओगे अनुभूति या तो नहीं? बहुत अनुभूति तो बहुत है, जैसे उजान मन लगता है तो वो मतलब पेट एकदम रीढ़ की हड्डी हड्डी के चिपक जाता, महसूस ही नहीं होता, और शरीर भी महसूस नहीं होता। फिर आपको ऐसे नहीं लगता ये क्या हो रहा है मेरे साथ? या आपने पहले सुन रखा है, पढ़ रखा है, इसलिए आपको पता है? मुझे पता तो नहीं था, पर कभी कभी राजशिव अंकल बताते हैं सेशन। अच्छा, आप वहाँ बच्चों का सेशन करते हो जो एवरी सैटरडे राजशिव जी कराते हैं, उसमें आप क्या पढ़ रहे हो आजकल? मैं बस पतंजलि का वो बता रहे वो पढ़ती हूँ, फिर उस सेशन को रिपीट भी करती हूँ। हम्म।
तो कुछ कोई बात जो बहुत अच्छे से समझ आई हो, आप हम सबको बताना चाहो तो बता सकते हो। अभी तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगी, पर वो साढ़े सागर सेशन होगा उसमें मैं बता दूंगी। अच्छा, बट हमें भी मेरी कुछ। कोई जैसे इच्छा नहीं होती, जैसे अब कोई पैसे देते तो मैं उसे कचरा समझकर कहीं फेंक आती हूँ। ये मैं समझी नहीं, आपने क्या कहा? मतलब मेरी जैसे इच्छा खत्म हो गई, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं थी पहले, जैसे मुझे कोई इच्छा होती थी। पर इच्छाएं जैसे, नहीं है अब आपको? हाँ, और मुझे कोई पैसा देता तो मैं उसे कचरा समझकर कहीं फेंक आती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको पैसे में और जो लग्जरी में कोई मोह माया नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं है ऐसा, मतलब मुझे महसूस ही नहीं होता। मैं जब ध्यान में चली जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हो जाए, कितना हो जाए, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। बस गुरुदेव दिखते हैं, सब में गुरुदेव दिखते हैं, बच्चों में भी गुरुदेव दिखते हैं। आप तो खुद ही बच्चे हो, आपको बच्चों पे गुरुदेव दिखते हैं? हाँ। बहुत अच्छा। आपकी साधना शायद बहुत अच्छी जा रही होगी। हमें तो नहीं इतना आइडिया है, गुरुदेव को ही पता होता है कि उनके कौन से साधक की साधना किस स्तर पर है, वो कहाँ। हाँ, जब टीचर पढ़ाते तब पूरे कमरे में एकदम से रोशनी फैल जाती, मुझे फिर कुछ नहीं दिखता वहां पर। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। मेरी बहुत आपकी तो बीमारी देखो। थी, पैर में, हाथ में, पूरा शरीर बीमारी से भरा हुआ था। मेरे गुरुदेव ने मेरी पूरी बीमारी ठीक की। मुझे मेरे गुरुदेव ने नया जन्म दिया, नया दिया मुझे। मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। मेरी आंख की रोशनी चली गई थी, मेरे गुरुदेव ने मेरी आंख की रोशनी भी दी मुझे। क्या था सोनी, आपको क्या हुआ था? पता नहीं, मुझे बस खूब सारी बीमारी थी, मेरा पूरा शरीर बीमारी से भरा हुआ था। अ- अजीब सी बीमारी थी, मेरी सारी नाड़ें, जैसे वो हड्डी, वो सब ब्लैक हो गई। ब्लॉक थी? अच्छा, हाँ, ब्लैक हो गई। हाँ, काली हो गई वो सब। फिर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव पे पूरा विश्वास था, मैंने कहीं नहीं गई। मुझे मेरे गुरुदेव पे विश्वास था, मैंने कहा सब गुरुदेव ही करेंगे। मेरे गुरुदेव ने सब बीमारी ठीक की मेरी। तो जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो मतलब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तो आपको कैसा लगा? और फिर रोशनी वापस भी आ गई? हाँ, वो एकदम से चली गई, वापस भी आ गई। पर मैंने कहा जो मिलेगा मिलेगा, बस गुरुदेव कहते हैं जो आएगा जाएगा बस। मुझे मेरे गुरुदेव पर विश्वास था, जो देंगे वो भी अच्छा, जो मिला वो भी अच्छा। बस गुरुदेव पे विश्वास था, उन्होंने वापस भी दे दी। बहुत अच्छे। बेटा, आप अब सामने आना चाहो तो आ सकते हो, है? नहीं, मैं सामने नहीं आऊंगी, बस गुरुदेव को रखूंगी आगे, मुझे नहीं बताना अपना फोटो। अच्छा, ये अलका आंटी आपसे बात करेंगी, है? उनसे बात करिए। जय गुरुदेव। सोनी, जय गुरुदेव। आपकी बातें सुन के, आपका समर्पण देख के आज तो हम सुनते ही रह गए आपको, कि आपकी ये उम्र में आप गुरुजी से इतने जुड़े हुए हो, इतने प्यार से उनको आपने पूरी जीवन का एक वो ही बना रखा है कि जो है वो उनका ही है, जो देंगे वो ही है, वो भी मुझे स्वीकार है, जो नहीं देंगे उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो ये आपकी उम्र के हिसाब से तो किसी बड़े जो है बहुत समय से आध्यात्मिक रास्ते पे होंगे, उनको भी शर्माने जैसी बात आपने बताई, कि आपका समर्पण जो गुरुजी की प्रति है, सच में आप गुरुजी से बहुत बहुत ब्लेस्ड हो। और ऐसे ही रहना बेटा, नेचुरल है आप, है ना, आप में कोई दिखावा नहीं है, आप में बाहरी जो इस दुनिया का वो रंग है ना, वो आप पे ऊपर नहीं लग सकता अभी कभी भी, कि जो दिखावे का रंग है, जो है वो आपकी अंदर की आत्मा का ही रंग दिखेगा।
और सिर्फ आप तो महसूस करते, लेकिन दुनिया को दिखेगा, और बहुत ही अच्छा होगा आपका फ्यूचर। हमें आपसे मैं भी तो मिलके, आज गुरुजी ने आपसे हमें मिलवाया ना, बहुत आनंद हुआ। भले आप बाहर फोटो के रूप में नहीं दिख रहे, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आज हमने ये महसूस किया है कि हम सामने वाले का दिल भी देख सकते हैं। तो वो आज अभी आपने हमें आपका दिल रख के दिखा दिया कि ये हूं मैं। बहुत बहुत जय हाँ, गुरुदेव बेटा। आप कुछ बोल रहे थे, बोलना बेटा, क्या कह रहे थे आप? अभी तो मैं इतना कुछ नहीं बता पाई क्योंकि मुझे बहुत ऊर्जा उठी, पर गुरुदेव की बहुत सारी बातें ऐसी है जो बतानी चाहिए, मैं जरूर बताऊंगी कभी। अच्छा, दादा गुरुदेव के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दादा गुरुदेव तो बहुत अच्छे हैं, वो तो सबको प्यार करते हैं, वो तो किसी में मतलब भेदभाव नहीं रखते, न गुरुदेव रखते, सबको समान रखते हैं। उनको जितना देखे वो बस मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कान देखकर बहुत खुशी मिलती है। अभी गए थे आप दादा गुरुदेव के पास जब उनकी बरसी थी? अभी तो नहीं गई, पर गुरुदेव का जन्मदिन था तब मैं गुरुदेव से और दादा गुरुदेव दोनों से वहां गई थी, मिल के आई। फिर अभी कौन गया था बरसी पे? आपने दर्शन कराए थे? अभी मेरे पापा और मेरी छोटी सिस्टर अनीता गई थी। अच्छा। अच्छा, और गुरु माँ के बारे में भी कुछ बताओ हमको। गुरु माँ तो बहुत अच्छी दिखती, भोली सी प्यारी सी है, पर वो बड़ी मतलब वो शक्ति है, कोई उसको समझ नहीं पा रहे, वो शक्ति है। भौतिक जगत में रहकर गुरुदेव को भी कोई समझ नहीं पाए थे, उनको भी कोई समझ नहीं पा रहे, पर वो शक्ति है। मैंने उनको महसूस किया राधा माँ के रूप, मैंने उनको देखा है राधा के रूप में। ध्यान में देखा है आपने सोनी गुरु माँ नहीं को राधा के रूप में? नहीं, मैं पहले गई थी काजलावास, तब माँ आई थी, तब वहां सबको दर्शन दिए, तब मैंने देखा था माँ को, मैंने उस रूप में महसूस किया। बहुत सुंदर। आपके एक्सपीरियंस लाजवाब है। और आपने देखो दर्शन भी कर लिए सबके। आप तो गुरुदेव से भी मिले होंगे ना जब वो भौतिक शरीर में थे? हाँ, मैं गुरुदेव से मिली थी। फिर क्या हुआ था बताओ? जब गए थे मिलने, गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव आप ने कैसे जब मिले? रात रखा था, तब तब तो मैं गुरुदेव को ज्यादा मतलब पहचानती भी नहीं, पहचानती थी पर उनको मुझ पर ज्यादा मैं विश्वास नहीं करती थी, पर गुरुदेव अब कहते हैं कि तब तो विश्वास नहीं था, अब देखो इसको। दादा गुरुदेव को कहते हैं कि अब देखो इसको, तब मैंने इसको हाथ रखा था, तब तो बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे मुंह लोक हो गया। अब देखो वो बोलती है, मतलब गुरुदेव कुछ भी नाम रख देते बार बार, जैसे मस्ती करते रहते बस। बहुत अच्छे। ये आपका और आपके गुरुदेव का रिश्ता है, जिसे आप संजो रहे हो, और हर दिन और फ्लावर की तरह ब्लूम, मतलब खिल रहा है, ये ब्लॉसम हो रहा है। मैं तो गुरुदेव को बहुत- कमल पे बैठे हुए महसूस करती हूँ, वो बस कमल पे बैठे रहते हैं। हम्म। ये आपकी नजर है और आपका भाव है ना बेटा? बहुत अच्छे। हाँ, और कुछ अमेजिंग सा बताना हो, बड़ा ही अलग सा, कोई कोई बात हो, कोई एक्सपीरियंस। मतलब पहले मुझे अनुभूति बहुत होती थी, पर मैं उनमें से एक अनुभूति बताती हूँ। पहले जैसे मैं अनुभूति होती थी, तब गुरुदेव जैसे मुझे अपने वो कल्कि का घोड़ा है ना, उस पे बिठा के ले जाते थे। एक बार गुरुदेव वहां पे मुझे उतार के वो एक घर में गए थे, तब मैं गुर्दे के घोड़े के साथ खेलने लगी वहां पर, फिर मेरा वहां से पैर फिसल गया, फिर मैं वहां से एक खाई में पड़ने जा रही थी, उसमें गिर रही थी। वो बहुत ही मतलब गहरी थी, उसमें गिर रही थी। फिर गुरुदेव को गुरुदेव के घोड़े ने बुलाया कि वो गिर रही है, तब गुरुदेव आए, फिर गुरुदेव घोड़े पे बैठकर मुझे अपनी उंगली पे बिठा के ले आए बाहर। उंगली पे बिठा के? हाँ, अच्छा, आप कितने साल के हो? मैं 12 साल की हूँ।
12 साल में, ठीक है। 2010 से जुड़े थे, है ना? हाँ, मैं 10 में जन्म कितने साल के थे आप? मैंने जन्म से सिर्फ गुरुदेव का नाम सुना। मैं कहीं नहीं गई, किसी मंदिर में आज तक मैंने पैर नहीं रखा। ओहो, अच्छा। जन्म भी उनके लिए हुआ है आपका तो। बहुत अच्छे। चलो, और कुछ बोलोगे तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन को आज कंक्लूड करेंगे। आपके साथ तो बहुत अच्छा टाइम रहा। आप सेशन में भी थोड़े मिनट्स के लिए आते हो, उतनी देर में ही आपको बहुत ऊर्जा उठती है। हाँ, वो पूरे दिन बस ऊर्जा ही उठती है। बस कुछ नहीं दिखता, बस आनंद 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 आता। बस गुरुदेव की बातें सुनते, गुरुदेव को देखते, बस आनंद आता। वो आनंद ऐसा नहीं कैसे कि होता है? गर्मी में, वो आनंद एक अजीब सा नशा सा। वो ऐसा नहीं कि गर्मी में आइसक्रीम खाई तो आनंद आए, वो अजीब है। उसकी तो, गुरुदेव की तो लीला अलग ही अपरंपार है। उनकी लीला को कोई नहीं जान सकता। धन्य हो बच्चे आप, धन्य, बहुत वो सब अच्छे। कुछ कर सकते हैं। वो निर्धन को धन देकर अपने चरणों में रख लेते हैं। उनके पास किसी की कुछ कमी नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं। चलो, किसी और दिन आपको नई अनुभूतियों के साथ सुनेंगे। बहुत ज्ञान भी आने वाला है आपको, ऐसा लगता है। हम तो कुछ नहीं है जो कुछ भी बता सके, पर आपके अंदर से गुरुदेव बोल रहे हैं उसे देखकर। नहीं, सबके अंदर से गुरुदेव बोल रहे। हाँ, वैसे तो हम भी खुद नहीं है, क्योंकि हाँ, उनका काम है तो वो ही कर रहे हैं। हाँ, हमारा शरीर तो उनको समर्पित है, तो हम क्या बोल सकते, वो ही बोल रहे सब। ठीक कह रहे हो आप बेटा। चलो, आज का सेशन हम यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हाँ, आप अनीता को तैयार करना, अगले हफ्ते के लिए अनीता को सुनेंगे हैं। मतलब हाँ, उसकी शर्म थोड़ी सी दूर करनी है। वैसे तो वो भी गुरु में है, वो भी ऐसे ही बात कर सकती है, पर शर्म आ रही है उसको, है ना? हाँ, वो ऐसे राशि अंकल के सेशन बोलती, पर ज्यादा नहीं बोलती है। हम्म, अच्छा है। अलका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इसके साथ तो जितना बात करे उतना कम है। आगे जाके पूरा एक प्रोग्राम ही हम सोनी के साथ बनाना चाहेंगे। तब इनसे मुंह से और भी सुनेंगे, और हमारे हमारे कानों को भी ये एनर्जी देती है, वैसी है उनकी बातें सब। बहुत अच्छा। सब गुरुदेव तो का, सब गुरुदेव। हाँ, तो आज का सेशन हम गुरु जी की चरणों में समर्पित करते हैं। और गुरु जी ने चाहा तो बहुत जल्दी जल्दी आपसे मिलवाते रहेंगे, और आगे और हमें गुरु चर्चा करने का मौका मिलेगा। सभी को जय गुरुदेव, जय दादा अलका जी को गुरुदेव। धन्यवाद, हमारी छोटी सोनी को धन्यवाद, प्रीति को धन्यवाद। धन्यवाद गुरु, दो। अच्छा नहीं आपको जय गुरुदेव। गुरुदेव और दादा गुरुदेव को धन्यवाद। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव ने चाहा तो अगले हफ्ते जय शनिवार गुरुदेव। को फिर से मिलेंगे। जय जय गुरुदेव। श्री